Hello students, how are you? Welcome back to my YouTube channel Passionate Learning with जीत। तो स्टूडेंट आज मैं आपके लिए एक ऐसा कॉन्सेप्ट लाया हूँ जो 8th, 9th और 10th में यूज होगा मैथ में, ठीक है, इन पॉलिनोमियल्स एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, ठीक है। तो वो मेथड है, वो कॉन्सेप्ट है फैक्टराइजेशन बाय स्प्लिटिंग मिडल टर्म्स, ठीक है। ये 10th क्लास में 4th सेकेंड यूनिट में यूज होगा, 9th में भी सेकेंड यूनिट में यूज होगा, ठीक है। और 8th क्लास में चैप्टर है पॉलिनोमियल, उसमें यूज होगा, ठीक है। तो हम किसकी बात कर रहे हैं? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या इक्वेशन। जनरल फॉर्म क्या होगी? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये होगी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन की क्या होगी? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन पॉलिनोमियल एंड इक्वेशन, ठीक है। अब इसका नेम क्वाड्रेटिक ही क्यों पड़ा? इसका रीजन है इसमें हाईएस्ट डिग्री मींस x की जो पावर है, जो इसमें वेरिएबल क्या है इसमें x, और कांस्टेंट क्या है जिनकी वैल्यू न्यूमेरिक वैल्यू कुछ भी हो सकती है a, b एंड c। इसमें x की हाईएस्ट डिग्री कितनी है, हाईएस्ट पावर कितनी है? 2। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक, ठीक है। और जितनी डिग्री होगी, अगर डिग्री n है, इट मींस पावर n है, तो टर्म्स क्या होगी? n प्लस 1, ठीक है। दैट्स व्हाई यहां पर पावर हाईएस्ट डिग्री कितनी है? 2। डिग्री कितनी आ गई? 2। तो इसमें टर्म्स कितनी होगी? 2 प्लस 1 3। दैट्स व्हाई यहां पर 3 टर्म्स हैं, ठीक है। और ये जनरल फॉर्म है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, ठीक है। हमारे पास क्वेश्चन आते हैं इनको स्प्लिट करके, वेल टर्म स्प्लिट करके फैक्टर्स फाइंड आउट करने की, रूट्स फाइंड आउट करने की, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रूट्स एंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में फैक्टर्स, ठीक है। बहुत इजी है ये। मैं एक एग्जांपल लेता हूं अभी, ठीक है। सपोज ये एक पॉलिनोमियल है x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। तो इसमें होता क्या है स्टूडेंट्स कि ये आ गई मिडिल टर्म और ये आ गई लास्ट टर्म। तो मतलब हम इस मिडिल टर्म को इस तरह के फैक्टर हमने करने होते हैं कि हमारी मल्टीप्लाई करने पर लास्ट टर्म आए, ठीक है, और ऐड करने पर हमारा 5 आए। क्यों? क्योंकि सारी इक्वेशन ही प्लस में है, ये पॉजिटिव है, ठीक है। तो इसमें ऐड करने पर प्लस आएगा और मल्टीप्लाई करने पर 6 आएगा, ठीक है। अब ये तो बहुत इजी कैलकुलेशन है कि ऐसे दो फैक्टर जैसे लाइकवाइज 3x प्लस 2x, 3 into 5 and 3 2 जा 6, तो ये इसके फैक्टर बन गए। इस तरह को मिडिल टर्म को हमने स्प्लिट कर दिया, ठीक है। अब एक्चुअल में कैसे लिखेंगे? x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6, ठीक है। अब यहां से ये बहुत इजी है, हमारी 4 टर्म्स बन गई हैं, ठीक है। फर्स्ट सेकंड टर्म, थर्ड फोर्थ टर्म, है ना। अब यहां पर इन दोनों में कॉमन क्या है? x 2 टाइम्स 1 टाइम्स, ठीक है। तो x कॉमन है, जब x 2 था हमने a कॉमन लिया, यहां पर एक ही रह गया x पावर 1 प्लस यहां पर x एक ही था वही बाहर आ गया, तो कितना रह गया? 3। सिंपल साइन प्लस फिर 2x प्लस 6, 2x प्लस 6 में क्या कॉमन है? देखो x तो कॉमन होगा नहीं क्योंकि यहाँ पर 6 के साथ 6 कांस्टेंट है, 6 के साथ x वेरिएबल नहीं है। तो 2 के टेबल में 6 आता है, बिल्कुल आता है 3 पर, तो यहाँ पर आप 2 कॉमन लोगे और अंदर क्या रहेगा? x प्लस 2 3 जा 6।
क्लियर है? अब देखिए, अब यहां पर क्या आ गया हमारे पास, दोनों टर्म में x+3 कॉमन आ गया, दोनों टर्म में x+3 कॉमन है, ठीक है। अब हमने यहां कॉमन लेना है, x+3 कॉमन जब लेंगे, वी हैव टेकन x+3 कॉमन, और हमारे पास क्या रह जाएगा, x+3 कॉमन गया, यहां पर रह गया x प्लस, यहां से x+3 कॉमन गया, यहां पर रह गया +2। तो ये हमारे फैक्टर आ गए x+3 एंड x+2, ठीक है। ये इस पॉलिनोमियल के, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के फैक्टर्स बन गए, ठीक है, क्लियर। मैं फिर बता दूं, यहां से x+3 दोनों में कॉमन है, सेम आ गया। तो हमने जब यहां से x+3 कॉमन लिया, ये कॉमन गया, ठीक है, यहां से कॉमन गया, तो यहां पर क्या बच गया, ओनली x। जब ये यहां से कॉमन गया तो यहां पर क्या रह गया, +2, और ये हमारा दूसरा फैक्टर आ गया x+2, ठीक है। तो ये मेथड है सिंपल सा, फैक्टराइजेशन बाय स्प्लिटिंग मिडिल टर्म्स, ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स। अभी हम इसके आगे एग्जाम्पल भी करेंगे। हाँ जी स्टूडेंट, एक और एग्जाम्पल लेते हैं, x² + 14x + 45, ठीक है। इसमें 14 को हमने 2 पार्ट्स में स्प्लिट करना है कि ऐड करने पर 14 आए और मल्टीप्लाई करने पर 45 आए, ठीक है। तो इसके लिए जस्ट टेक LCM ऑफ 45, 3 15s 45, 3 5s 15 एंड 5 1s 5। तो इसकी 45 की प्राइम फैक्टराइजेशन क्या बनी, 3 × 3 × 5, 3 3s 9 × 5, ठीक है। और आप 9 और 5 को ऐड कर दीजिए, कितना आएगा, 14। तो ये हमारे फैक्टर्स रेडी हैं, मतलब 14 को 2 पार्ट्स में एक पार्ट बना 9 और एक पार्ट बना 5। 9 और 5 को ऐड करोगे 14 आएगा, 9 और 5 को मल्टीप्लाई करोगे 45 आएगा, ठीक है। x² + 9x + 5x + 45, फिर से दोनों टर्म्स हो गई, कॉमन x + 9, और यहां से कॉमन 5, अंदर क्या बचा, x + 9, ठीक है। अभी कॉमन लेना हमने सीखा था। अब x + 9 कॉमन आ गया दोनों में, x + 9, और यहां से x + 5, ये हो गई, ठीक है स्टूडेंट्स, समझ आया। एक एग्जांपल और लेते हैं, x² + 7x - 18। अब इसमें फैक्टर बनेंगे सब्ट्रैक्ट करने पर, मिडिल टर्म को हम स्प्लिट करेंगे कि सब्ट्रैक्ट करने पर 7 आए, मल्टीप्लाई करने पर 18 आए। क्यों? क्योंकि लास्ट में जो लास्ट टर्म का साइन क्या है, नेगेटिव। जनरल टर्म क्या है, ax² + bx + c, ये जनरल टर्म है। बट जब भी c नेगेटिव होगा तो माइनस करने पर मिडिल टर्म आएगी, मल्टीप्लाई करने पर लास्ट टर्म आएगी, ठीक है। अब 18, 9 2s 18, और 9 - 2 7, ठीक है। तो इजी फैक्टर है, x², 9x, 2x - 18। अब यहाँ पर बीच में मैंने साइन इनके अप्लाई नहीं किए, क्यों नहीं किए वो अब हम बताएंगे कैसे। देखो फैक्टर आएंगे माइनस करने पर, ठीक है, कि 9 - 2 7, बट ये बीच में साइन, मिडिल टर्म का साइन क्या है, पॉजिटिव। अब ध्यान रखना, जब ऐसी सिचुएशन हो कि लास्ट टर्म माइनस की हो, मिडिल टर्म प्लस की हो, और फैक्टर बनेंगे माइनस करने पर, तो जो बड़ा फैक्टर होगा, इट मींस दोनों में से 9 और 2 में से बड़ा कौन सा है, 9। तो 9 के साथ मिडिल टर्म का साइन आएगा, मिडिल टर्म यहाँ पर प्लस है तो यहाँ प्लस का साइन आया, और यहाँ पर आएगा नेगेटिव साइन। क्लियर है? ठीक। तो अब यहां से हम फिर से 2 टर्म्स कॉमन लेते हैं, x कॉमन आया, x + 9। अब यहां से आपने क्या करना है, क्या कॉमन लोगे, 2, ठीक है, -2 कॉमन लोगे, -2। तो ये जो माइनस जब 2 कॉमन जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा x, माइनस जब कॉमन जाता है तो साइन चेंज हो जाते हैं, प्लस, और 2 9s 18, ठीक है। जब भी माइनस आप कॉमन लोगे तो साइन चेंज हो जाएंगे, ठीक है। अगर ये समझ नहीं आता कोई बात नहीं,
एक और ट्रिक है, जैसे यहाँ पर कॉमन लेकर x+9 आ गया, आप इसी को यहाँ पर लिख दोगे x+9, ठीक है। और 18 को 9 से डिवाइड कराओगे, कितना आएगा 2, और साइन कौन सा आएगा, ये 2 टर्म्स बच गई हमारे, बीच में साइन कौन सा आया, नेगेटिव। इन केस अगर आपको कॉमन लेने में कोई दिक्कत होती है, ठीक है, समझ आएगी। जैसे x+9 यहाँ पर आया था, इसी को हमने यहाँ लिख दिया और 18 को 9 से डिवाइड कराया, तो यहाँ पर क्या आ गया -2, साइन कौन सा आया, नेगेटिव। अब x+9 कॉमन आ गए, तो x+9 कॉमन लो। अब यहाँ से क्या बचा, x और इधर -2, ये हमारे फैक्टर आ गए, ठीक है। अभी तो जस्ट हम सिंपल इक्वेशंस कर रहे हैं, अभी थोड़ी सी हम कॉम्प्लेक्स इक्वेशन भी करेंगे, ठीक है। आई थिंक ये समझ आ गया होगा, ठीक है। ठीक है स्टूडेंट, आफ्टर दिस अभी तक हम कर रहे थे इक्वेशंस x² + 14x + 45 x² + 7x - 18 ऐसी इक्वेशंस कर रहे थे जिसमें x² का कोफिशिएंट क्या था, 1। x² के साथ यहाँ पर कुछ नहीं है, तो क्या है इसका मतलब, क्या है 1, ठीक है। और मैथ में सबका मालिक 1, ठीक है। जब कोफिशिएंट कुछ ना हो तो कोफिशिएंट कितना होता है, 1, ठीक है जी। अब हमारे पास इक्वेशन है जिसमें x² का कोफिशिएंट क्या है, 2। तो इस तरह की इक्वेशन को कैसे सॉल्व किया जाएगा, सबसे पहले आपने जो भी x² का कोफिशिएंट है उसको लास्ट से मल्टीप्लाई करवाना है। इट मीन्स 2 × 6 कितना आ गया, 12, ठीक है। अब अपने माइंड में रखना है कि हमने मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है कि माइनस करने पर 1 आए। 1 क्यों आए, क्योंकि x का कोफिशिएंट यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो 1 है, तो x का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पर, 1। तो माइनस करने पर 1 आए और मल्टीप्लाई करने पर 12 आए, मतलब ये 12 और 1 की माइनस करने पर हमारा 1 आना चाहिए और मल्टीप्लाई करने पर 12। अच्छा, माइनस करने पर क्यों होना चाहिए, बताया ना, अभी बताया ना लास्ट क्वेश्चन में कि जो लास्ट टर्म हमारी माइनस की है इसलिए फैक्टर बनेंगे सब्ट्रैक्ट करने पर। अब 12 इजी है, 12 के फैक्टर करो, 2 × 6 = 12, 2 × 3 = 6 and 3 × 1 = 3, 2 × 2 = 4 and 3। तो ये फैक्टर आ गए हमारे 4 and 3। तो 4 - 3 1 and 4 × 3 12, क्लियर है। तो ये फैक्टर बने। अब हम इसे लिखना कैसे है, 2x² 4x 3x -6। साइन मैंने अब भी नहीं डाले, अब भी साइन नहीं लगाए, क्यों नहीं लगाए, वो आप लगाओगे ना, कैसे लगाओगे। वी ऑल नो कि मैं जैसे कि मैंने बताया था कि लास्ट टर्म माइनस है तो फैक्टर बनेंगे माइनस करने पर साइन मिडिल टर्म के साथ क्या है, प्लस। तो जो बड़ा फैक्टर होगा उसके साथ साइन आएगा प्लस का, और जो छोटा फैक्टर होगा उसके साथ साइन आएगा माइनस का, क्लियर है। अब यहां से फिर 2 टर्म्स, ठीक है, बीच में साइन आया नेगेटिव। अच्छा, अब 2 के टेबल में 4 आता है, बिल्कुल आता है, तो यहां से क्या कॉमन जाएगा, यहां से कॉमन लोगे आप 2x। जब 2x कॉमन लोगे अंदर बच जाएगा x प्लस 2 × 2 = 4 और x ऑलरेडी बाहर जा चुका है, ठीक है। अगर किसी को कॉमन लेना नहीं आता, कॉमन लेने का मतलब क्या होता है, देखो 2x² + 4x, 2x कितना टाइम है, स्क्वायर है, तो 2 × x × x प्लस 4 है तो 2 × 2 × x, ठीक है। अब देखो यहां पर दोनों में क्या चीज कॉमन है, 2 है सिंगल टाइम, इधर 2 टाइम, ठीक है। तो इट मीन्स एक 2 कॉमन आया और यहाँ पर x 2 टाइम्स और यहाँ पर x 1 टाइम, तो यहाँ से x कॉमन आया, मतलब 2x और 2x ये दोनों में कॉमन आ गए। जब कॉमन आ गया इट मीन्स 2x तो हम बाहर लिख देंगे और अंदर क्या बच जाएगा, x + 2, ठीक है। ऐसे कॉमन लिया जाता है, क्लियर है। वह तो सबको आता होगा, बट किसी को भी अगर डाउट हो कॉमन लेने में तो आप इस तरह से कर सकते हो, ठीक है। तो देखिए कॉमन लेने पर क्या आ गया, x + 2
है ना। अब मैंने क्या कहा था, आप इसे लिख दो यहाँ पर, और 6 को 2 से डिवाइड कराओ, कितना आया 2 3 6, और माइनस साइन कौन सा आया था, माइनस का। ठीक है, अब टेक्निकली इसे करेंगे तो हम अगर -3 कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बच जाएगा x, एंड 3 2 6, और जब माइनस कॉमन लिया तो साइन बन गया प्लस का। ठीक है, क्लियर है। अब x + 2 दोनों में कॉमन आ गया, वो x + 2 जब हम कॉमन लेंगे तो यहाँ पर क्या रह जाएगा 2x, ये कॉमन गया तो यहाँ पर रह गया -3, दैट विल बी द फैक्टर्स। ठीक है, अभी आपको पता लग गया हम किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं जिसमें हमें एक्सेल का कोएफिशिएंट भी गिवन हो। हमने सबसे पहले कोएफिशिएंट को लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई करवाना है, 2 6 12, और बीच में कोएफिशिएंट कितना है मिडिल टर्म का 1, अगर कुछ नहीं है तो 1, तो मल्टीप्लाई करने पर 12 और माइनस करने पर 1। ठीक है, क्लियर है। अभी और भी करते हैं एग्जाम्पल। स्टूडेंट, अब यहाँ पर देखिए दो क्वेश्चंस है, 12x² - 7x + 1, 6x² + 5x - 6। एक में जो हमारी लास्ट टर्म है प्लस की है, एक में लास्ट टर्म है माइनस की। इट मीन्स इसमें c हमारा पॉजिटिव है, इसमें c नेगेटिव है। ठीक है ना, क्लियर है। देखो ax² + bx + c। अब मैं जो कह रहा हूं कि लास्ट टर्म जो c हमारा पॉजिटिव है, अब कई स्टूडेंट्स को डाउट हुआ कि abc क्या होगा। देखिए जो x का कोएफिशिएंट है वो होता है a, यहाँ पर x के साथ कोएफिशिएंट क्या है 12, इट मींस a 12। ठीक है, x का कोएफिशिएंट क्या है b, यहाँ पर x का कोएफिशिएंट क्या है -7, इट मींस x = -7, और जो कांस्टेंट टर्म है c = 1। क्लियर है, यहाँ पर भी x का कोएफिशिएंट क्या है 6, इट मींस a = 6, और x का कोएफिशिएंट क्या है b, और यहाँ पर b की वैल्यू 5, और जो कांस्टेंट टर्म है वो -6। ठीक है, इस तरह से हम abc की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। क्लियर है, गुड। तो मीन्स अब हमारा जो लास्ट टर्म है c पॉजिटिव है, इट मीन्स फैक्टर बनेंगे ऐड करने पर। ऐड करने पर क्या आना चाहिए, ऐड करने पर आना चाहिए 7, मतलब -7 आना चाहिए, और मल्टीप्लाई करने पर क्या आना चाहिए a × c, 12 × 1, इट मीन्स 12। क्लियर, तो फैक्टर 12 के 3 4 12 है ना, और 3 और 4 को ऐड करोगे तो कितना आएगा 7, बट -3 और -4। ठीक है, माइनस इंटू माइनस प्लस, और 3 4 12। क्लियर, ये माइनस माइनस तभी प्लस होगा ना -7। या एक और इजी वे देखिए, 12x² 4x 3x + 1। ठीक है, अब एक बात ध्यान रखना, बीच में मिडिल टर्म में साइन क्या है नेगेटिव, तो ये दोनों ही नेगेटिव हो जाएंगे। ठीक है, दोनों पर साइन सेम आएगा। किस केस में, जब हमारा c पॉजिटिव होगा तो मिडिल टर्म का जो साइन है वो दोनों पर आएगा। अगर यहां पर प्लस होता तो ये दोनों पर प्लस हो जाता। ठीक है, कब, इन दैट केस व्हेन c इज पॉजिटिव, तब मिडिल टर्म का जो साइन है वो दोनों पर आएगा। अब यहां पर मिडिल टर्म का साइन क्या है माइनस, इसलिए ये दोनों पर साइन आया नेगेटिव। ठीक है, क्लियर। अब यहां से फिर से अगेन 2 टर्म्स कॉमन आएगा 4x, क्योंकि 4 के टेबल में 12 भी आता है, तो यहाँ पर क्या बचेगा 3x - 1, क्योंकि 4x सारा ही बाहर आ गया तो क्या बचा -1। ठीक है, अब अगेन 3x - 1, और 1 को 1 से डिवाइड करोगे क्या आएगा 1, और साइन क्या आएगा माइनस, बीच में साइन क्या आया माइनस। ठीक है, तो 3x - 1 3x - 1
दोनों में कॉमन आ गया, 3x माइनस 1 हमने कॉमन लिया, यहाँ पर क्या बच गया 4x और इधर -1, ये आंसर हो गया। समझ आ गई? एक बार मैं फिर बता रहा हूँ आपको, अगर c पॉजिटिव है तो फैक्टर बनेंगे ऐड करने पर, ठीक है। और जो साइन आएगा दोनों फैक्टर्स वो मिडिल टर्म का साइन ही आएगा। अगर यहाँ माइनस दोनों पर माइनस, अगर यहाँ पर प्लस होता तो ये दोनों प्लस के हो जाते हैं। ठीक है, क्लियर है? अब इस क्वेश्चन पर आइए, 6 6 36 और मिडिल टर्म क्या है 5। अच्छा, अब इसमें फैक्टर कैसे बनेंगे? फैक्टर बनेंगे इसमें सब्ट्रैक्ट करने पर। क्यों? बिकॉज c इज नेगेटिव। ठीक है, तो माइनस करने पर 5 आना चाहिए, माइनस करने पर 5 आना चाहिए और मल्टीप्लाई करने पर 36। 9 4 36। ठीक है, 9 - 4 5, तो ये फैक्टर बन गए। अब 6x² 9x 4x -6, बताओ साइन क्या आएगा यहाँ पर? जल्दी से बताओ, फटाफट बताओ। यहाँ पर इनमें से बड़ा फैक्टर कौन सा है? 9 है, तो 9 के साथ आएगा मिडिल टर्म का साइन मीन प्लस, और यहाँ आएगा माइनस। क्लियर है? अब दो टर्म्स बन गई। अब फर्स्ट टर्म में क्या कॉमन है? 6 और 9, ये किसके टेबल पर आते हैं? ये 3 के टेबल पर आते हैं। 3 2 6, 3 3 9। इट मीन्स इनमें क्या कॉमन आ गया? 3 और x² और x। ठीक है, और क्या कॉमन आ गया? x। यहाँ पर x 2 टाइम है, यहाँ पर x एक बार है, तो x कॉमन आया। मिनिमम को लेते हैं हम कॉमन। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या है? 6x² प्लस 9x। इट मीन्स 2 × 3 × x × x प्लस 3 × 3 × x। ठीक है, तो सबसे लीस्ट देखो क्या है, क्या कॉमन आएगा दोनों में? 3x, और यहाँ भी आ गया 3x। तो अंदर क्या बचा? 2 × x, 2 × x क्या बचा यहाँ पर? 2x प्लस, और इधर क्या बचा? 3x कॉमन आ गया, सिर्फ बचा क्या? 3। इस तरह से कॉमन लेते हैं। ठीक है, अब इसी टर्म को हमने 2x + 3, बीच में साइन आएगा नेगेटिव, और 3 2 6। क्लियर है? और 2x + 3 कॉमन, और यहां से आया कॉमन 3x, और इधर से आया -2। ठीक है, तो ये हमारी फैक्टराइजेशन हो गई। ठीक है, क्लियर है? तो हमने फैक्टराइजेशन की जिनका कोफिशिएंट 1 था, मतलब x² 14x + 45, ये की। अब जिनका कोफिशिएंट कुछ ना कुछ हो, x के साथ कुछ भी हो, तो उसका भी हमने मेथड बताया आपको कैसे फैक्टराइजेशन करनी है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट 8 9 10 तीनों में चलेगा। ठीक है, तो इस तरह से आपने अपनी फैक्टराइजेशन मेथड की प्रिपरेशन करनी है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें और वीडियो को लाइक करें। ठीक है, और जितना से जितना हो सके इसे शेयर करें, ताकि ये वीडियो आपके जरिए बाकी तक भी पहुंच जाए। ठीक है, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, अपना ख्याल रखिए। ठीक है, बाय बाय बच्चों।